हेलो साथियों, गुड इवनिंग आप सभी को। स्वागत है आप सभी का अवध क्लासेस के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा 2025 डेट अनाउंस होने के बाद रीजनिंग की श्रृंखला में आज एक बार फिर हम लोग आपके सामने हैं और आज का सेशन शुरू करेंगे, जिसमें अभी तक हम लोग पीछे जो क्वेश्चंस करते आ रहे हैं ना प्रीवियस ईयर में, जिसमें सिलोगिज्म के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए या पैटर्न वाले क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, तो उसी श्रृंखला में आज तीसरी क्लास है। 2 क्लासेस इसकी कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, है ना। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज की क्लास में क्या दिया गया है, और आप सभी लोग भी सॉल्व करते चलिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में आता है। आरआरबी ग्रुप डी के स्टूडेंट्स जो हैं वो लोग भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन और लेते हैं आज की क्लास में पहला क्वेश्चन। ये दिया गया है, कह रहा है मैं पहला तथा दूसरा अक्षर स्थान बदल देते, तीसरा चौथा बदल जाएगा, पांचवा छठा बदल जाएगा, इसी प्रकार सभी अक्षर बदलते हैं। निम्न शब्द में कौन सा अक्षर बाईं ओर से नवा होगा, ये बताओ। अगर हम कहें कि पहला दूसरा अगर बदलेगा, देखो भाई, पहला दूसरा बदल गया, तीसरा और चौथा बदल गया, पांचवा और छठा बदल गया, सातवां और आठवां बदल गया, नौवां और 10वां बदल गया। ये तो जितना पूछा, कितना पूछा, 9 पूछा, तो जो अक्षर 10 नंबर पे होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 10 नंबर पे कौन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सी मिलेगा। और सी मिलेगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा पहले का। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, सी सही आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, सी सही आ जाएगा, है ना। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सभी स्वरों को एक शब्द दिया गया है। ठीक है, कोलोनलाइजेशन कह रहा है इसमें सभी स्वरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के ठीक अगले व्यंजन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, फिर शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे अक्षर के दाईं और 7वें स्थान पर होगा। ठीक, देखो सबसे पहले चेंजिंग महत्वपूर्ण है इसमें, है ना। चेंज कर लेते हैं, क्या दिया गया, COLONI। देखो COLONI, ठीक है, COLONI, ZATION, ZATION। ठीक, कोलोनलाइजेशन, इसके कह रहा है कि सभी स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के ठीक अगले व्यंजन द्वारा। स्वर को किससे, ठीक अगले व्यंजन से। स्वर यहाँ है, स्वर यहाँ है, स्वर यहाँ है, स्वर यहाँ है, स्वर यहाँ है और स्वर यहाँ है। इनको अगले व्यंजन से चेंज करना है, चेंज कर दो भाई। ओ के बाद क्या आएगा, पी। ओ के बाद क्या आएगा, पी। आई के बाद क्या आएगा, जे। ए के बाद क्या आएगा, बी। फिर आई के बाद क्या आएगा, जे। ओ के बाद क्या आएगा, पी। ठीक, फिर शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लगाया जाता है, तो बाकी अक्षर भी फिर ऐसे ही लिख लिए जाए। ये सी आ गया, यहाँ पे एल ऐसे ही आ जाएगा, फिर एन ऐसे ही आ जाएगा, उसके बाद फिर जेड ऐसे ही आ जाएगा, उसके बाद टी भी ऐसे ही आ जाएगा और पीछे की तरफ एन भी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है इनको वर्णमाला के क्रम में लगाओ भाई। चेंज करके हम इनको लगाएंगे ना, नीचे जो आ रहा है हम इनको लगाएंगे। ठीक, ऊपर वालों से मतलब नहीं है, इनसे मतलब है। तो इन सब में जेड आ गया। ठीक है, अब देखो फिर टी भी आ गया है। ठीक है, टी भी आ गया है, तो अब इसमें देखो पी है, पी 2 जगह पर है, तो पी यहाँ आएगा, फिर से पी यहाँ आया होगा, तो यही वाला अक्षर पूछा है ना, तो पी आएगा, पी यहाँ पे आ जाएगा, ये सही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, कौन सा सही हो जाएगा, ये पी सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझिएगा, इनसे हमने ये लिखा है, पर अब अरेंज इनको करना है ना। ठीक, ये इनको अरेंज करना है। ठीक, ये बहुत कंसंट्रेशन बनाए रखना पड़ेगा ना, मुझे भी और आप लोगों को भी, है ना। ठीक, थोड़ा सा भी अगर ध्यान नहीं देंगे तो ऊपर से गलत हो जाएगा ये। ठीक, आप लोग समझ पाए ना। ठीक, यहाँ पे अक्षर पूछ रहा तो हम पीछे से लगा लेंगे, तो किनारे पर अगर लास्ट में पूछ देता तो और आसान हो जाता ये। ठीक, तो ये पी आ जाएगा हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखते हैं। कितनी विषम संख्याएं संक्रम में है जिनके ठीक पहले एक सम संख्या है। विषम से पहले सम मतलब सम विषम होनी चाहिए। देखो कहां पर है, ये है सम विषम। ठीक, और देखो कहां पर है, देखो भाई सम विषम एक तो ये है। ठीक, और कहीं पर है सम विषम एक ये है, और कहीं पर है, देखो भाई सम विषम एक ये है और एक सम विषम ये। कितने मिल गए, 2 और 3 मिला के कुल कितने हैं, 5। ऐसे कितने हैं, टोटल कितने हैं, 5 हैं। ठीक, कितने हैं, 5। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरे का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तीसरे का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ पाए ना आप लोग। पहले एक सम संख्या है, विषम संख्या, देखो विषम होनी चाहिए,
ठीक, और इससे पहले क्या होनी चाहिए, विषम से पहले कह रहा है क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। तो ठीक ऐसे होनी चाहिए, तो पहले सम फिर पीछे विषम देख लो। तो देखो सम यहाँ पे 2 थी, पीछे विषम लगी। ठीक, सम तो 4 भी पर पीछे सम है, फिर 2 के बाद भी सम है, फिर 6 को देखोगे तो 6 के पीछे विषम है। ठीक, इस तरीके से बढ़ते हैं हम लोग 3 के बाद क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ। और एक शब्द दिया गया, दूसरे अर्धभाग को क्या किया जाता है, व्युत्क्रम में लिखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से दूसरे की दाईं ओर 7वें स्थान पर होगा। ध्यान से देखो इधर, कौन सा अक्षर बाएं छोर से दूसरे की दाईं ओर 7वां होगा। बाएं से दूसरे के दाएं, बाएं से दूसरे के दाएं कितना, 7। तो टोटल बाएं से कितना चाहिए है, 9 चाहिए है। बाएं से टोटल कितना चाहिए, 9। देखो बाएं से दूसरे अक्षर की दाईं ओर 7वें स्थान पर होगा, तो 2 और 7 मिला के कितना होगा, 9। कह रहा द्वितीय अर्धभाग को व्यवस्थित करें। इसमें अक्षर गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 12 है तो पहले 6 छोड़ दो। ठीक है, 2 2 4 2 6, मतलब ये आई तक छोड़ना है। ठीक है, 3 और 3 6 छूट गए आई तक। तो यहाँ पे देखो 6 ये हो गए, तो ये 7वां बनेगा, फिर 8वां बनेगा, फिर ये 9वां बनेगा। ठीक, फिर 10 11 और 12। ठीक, तो 9 नंबर पे आई आ जाएगा। ठीक है, 9 नंबर पे आई आ जाएगा, क्योंकि द्वितीय अर्धभाग जो है इसका व्युत्क्रम में होगा, तो अक्षर आई इसका राइट आंसर होगा 9 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर चौथा आंसर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, दूसरा ऑप्शन। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5वें की तरफ। देखते हैं क्या दिया गया। प्रत्येक संख्या के मध्य अंक से 2 घटाया जाता है। अच्छा, मध्य अंक से 2 घटा दो भाई, तो 6 6 7। ठीक, फिर अंकों के स्थान को व्युत्क्रमित भी किया जाता है। चलो पहले 2 2 घटा लेते हैं। 4 4 5 7 5 4 3 6 1, फिर 4 3 और 2। समझ गए ना, मध्य अंक से मैंने 2 2 माइनस कर दिया। अब एक लोग आप लोग ध्यान रखिएगा, रेलवे ग्रुप डी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी में, आरआरबी एनटीपीसी में पीछे जो एग्जाम्स हुए हैं और या जो चल रहा है, ऐसा क्वेश्चन उस एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक, इसको देखो आप लोग ध्यान से। कह रहा है कि इसके देखो सबसे पहले कंडीशन क्या है, प्रत्येक संख्या के मध्य अंक से 2 घटाया जाता है, फिर अंकों के स्थान को व्युत्क्रमित कर दिया जाता है। इसको उल्टा लिख लो। कह रहा है 7 6 6, फिर 5 4 4, फिर कह रहा है कि 4 5 7, उसके बाद कह रहा है कि 1 1 6 3, फिर कह रहा है कि 2 3 और कितना, 4। ठीक, कह रहा है इनको क्या किया जाता है, व्युत्क्रमित कर दिया जाता है अंकों के स्थान को। तो निम्नलिखित में से कौन सा मध्य संख्या का अंतिम अंक होगा, जो मिड नंबर आएगा। तो देखो मिड संख्या, कौन सा मध्य संख्या का, कौन सा मध्य संख्या का अंतिम अंक होगा, मध्य संख्या जो मिड में आएगी। तो देखो आरोही क्रम में अगर लगाओगे तो 1 है 2 है, फिर देखो कितना आएगा, 4 5 और 7, मतलब टोटल 5 संख्या है। तो मिड में यही आएगी। इसका अंतिम अंक कितना है, 7 है। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। आप लोग समझ पाए, इनको आरोही अवरोही में लगाओगे तो ये देखो अवरोही क्रम में यहां से देखो तो लगी है, पर पीछे की तरफ नहीं लगी है, पर मिड में यही आएगा। 1 और 2 क्रम में होगा, फिर 4 होगा, 5 और 7 होगा, तो ये मिड नंबर यही आएगा। 4 5 2 2 छोड़ देंगे, तो इसका अंतिम अंक क्या होगा, 7 होगा। ऑप्शन नंबर 5वें का पहला हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। ठीक, ये संख्याओं को क्या करना, आरोही अवरोही किसी क्रम में लगा दो, तो जो मध्य में संख्या आएगी ना, 5 संख्याओं में कोई एक ऐसी होगी जो एग्जैक्टली बीच में आएगी। उस बीच में जो आने वाली संख्या है उसका अंतिम अंक पूछ रहा है क्या होगा, तो अंतिम अंक कितना होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 के बाद। बढ़ते हैं 6 पर। कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला की दाईं ओर से 17वें अक्षर की बाईं ओर छठा होगा। देखो दाएं से किधर जा रहा है, बाईं ओर। ठीक है, और किसमें कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कह रहा है। ए से लेकर के कहां तक, जेड तक होती अल्फाबेट है। दाईं ओर से 17वें के बाएं, दाएं से बाएं जा रहा है। दाएं से दाईं ओर से 17वें के बाएं कितना, 6, तो टोटल कितना हो जाएगा, 23। जब ये अपोजिट होते हैं, दाईं ओर से और बाईं ओर जाता, जब ये अपोजिट होंगे तो जुड़ेगा, सेम होंगे तो घट जाएगा। 23 23 किधर से चाहिए, 23 जेड से चाहिए। ठीक, इसने कहा दाईं ओर से। ठीक, तो दाईं ओर कौन है, जेड है, जेड है। तो 23 चाहिए, तो इसको क्या करो, 27 से घटा दो, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये किधर से हो जाएगा, ए से। ठीक है, ये कहां से हो जाएगा, ए से। 4 पे अक्षर कौन आता है, डी आता है, और डी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6वें का। ठीक है, ये अंग्रेजी वर्णमाला का जो टॉपिक है आप लोग एक बार देखिएगा,
ठीक, इंग्लिश अल्फाबेट जो मैंने पढ़ाया पहला दूसरी तीसरी क्लास में जो भी हैं, तो ये सब प्रश्न आपको बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, ये सब बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये वाले, है ना। इस तरीके क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। 7वां क्या दिया गया है, ये दिया गया है, कह रहा है इसके सभी अनुक्रम में सभी विषम संख्याओं में क्या करना है, 2 जोड़ा जाता है और सभी सम संख्याओं में से 2 घटा दिया जाता है। ठीक है, सम से 2 घटाएंगे तो देखो पहली सम संख्या है तो 2 से 2 घटा देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 0। फिर कह रहा है विषम में 2 जोड़ दो, 3 2 कितना हो जाएगा 5। फिर 2 घटा दो इसमें से तो 2 आ जाएगा। फिर 2 जोड़ दो कितना आ जाएगा 7। फिर 6 में से 2 घटा दो सम संख्या है तो 4 आ जाएगा। फिर 1 में 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 3। फिर 2 से 2 घटा देंगे कितना आएगा 0। फिर 3 2 कितना हो जाएगा 5 और 5 2 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 5 2 7, 4 से 2 घटा देंगे 2, 6 से 2 कितना 4 और 6 से 2 कितना 4, 7 2 कितना 9 और 8 से 2 कितना 6। देखो ये आ गया। फिर कह रहा है इन सबको अवरोही क्रम में लगा दो। ठीक है, अवरोही क्रम में लगाने के बाद हमें क्या चाहिए होगा कि बाईं ओर से 5वां अंक कौन सा होगा। तो देखो 1 2 3 4, 5वां अंक यही आएगा जो यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इनको अगर हम लगाते हैं अवरोही क्रम में तो सबसे पहले 9 आएगा, 9 आ जाएगा। उसके बाद देखो 9 से जस्ट छोटी संख्या 8 है नहीं 7 है। ठीक है, फिर इसमें देखो और कौन से अंक हो सकते हैं। ठीक है, तो 5 कितनी बार दिया गया, सॉरी 6 भी दिया गया है एक बार। देखो 6 भी दिया गया है ना। ठीक, देखो 9 है 7 है और 6 है। फिर देखो तो 5 2 बार दिया गया, 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। ठीक है, 5 5 2 बार दिया गया तो यहाँ पे जो अंक आएगा वो 5 आ जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है ना कौन सा 7 नंबर में आंसर क्या होगा 5 आ जाएगा 7 में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 के बाद हम लोग 8वां क्वेश्चन देखते हैं। बाएं से शुरू होने वाले प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षरों में लिख दिया जाता है, शेष सभी अक्षरों को बड़े में लिखा जाता है। इस प्रकार गठित नया शब्द व्युत्क्रम में व्यवस्थित होता है। कौन सा अक्षर दाएं से 7वें अक्षर के बाएं तीसरा होगा। देखो फिर वही कहानी है कि बाएं से शुरू होने वाले प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, शेष सभी को बड़े अक्षरों में लिख दिया जाता है। इस प्रकार गठित नया शब्द व्युत्क्रम में होगा। व्युत्क्रम में होगा तो ये एन से लेकर कहां तक लिखा गया होगा, सी तक लिखा गया होगा, एन से सी तक। पूछ क्या रहा है कि इस प्रकार गठित नया शब्द जो बनेगा उसमें दाएं से 7वें अक्षर के बाएं तीसरा, दाएं से कितना 7, दाएं से 7 के बाएं तीसरा आएंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। दाहिने से 10 मतलब सी की तरफ से 10th लेटर हमको चाहिए है, सी की तरफ से 10th लेटर। ठीक है, तो सी की तरफ से 10th लेटर देख लो भाई। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आई मिलेगा और आई यहाँ पे कैपिटल लेटर में दिया गया, आई यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, आई आ जाएगा तो ये सही हो जाएगा, इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, 8 के बाद 9 नंबर पे। ठीक, जैसे हम लोग डायरेक्ट कर पा रहे हैं इसको, आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक, कह रहा है इसमें बाएं से शुरू होने वाले दूसरे अक्षर को छोटे में लिखो। पहले तो लिखना लिखेंगे ही नहीं, ये जो परिवर्तन बोल रहा है कि जब लिख लेंगे तो फिर इनको चेंज कर देंगे, उल्टा लगा देंगे। तो जब उल्टा लगाएगा तो ये एन से शुरू करेगा, सी की तरफ जाएगा। तो जब एन से सी की तरफ इसने लिखा होगा तो इसने दाहिनी तरफ से शुरू किया। कौन सा अक्षर दाएं से 7वें अक्षर के बाएं तीसरा होगा, तो दाहिने से मतलब सी की तरफ से कितना 7वें के बाएं तीसरा, है ना, यही तो बोला, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं तीसरा। तो 7 3 10 जब अपोजिट होगा जुड़ेगा 10, 10 किधर से सी की तरफ से, सी की तरफ से 10वां देख लो कौन सा है, यही आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया गया है। ठीक है, कह रहा है ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले 6 है, मतलब कितना चाहिए 6 और 8 68 चाहिए। ऐसे कितने 8 जिनके ठीक पहले 6 68। तो देखो यहाँ पर 68 है और देखो कहाँ पर दिया है 68, यहाँ पर 68 है, 2 है, यहाँ पे 68 है, तीसरा है, और 68 कहाँ पे है, यहाँ पे 68 है चौथा, और कहीं पर भी है 68 क्या। ठीक, तो कुल कितने मिल गए 4। ठीक है, कितने मिले हमें 4 मिल गए। ठीक है, ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले 4 है, तो कितने मिल गए हमें 4 मिल गए, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने हैं 4 हैं, है ना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 नंबर देखते हैं 10वां। कह रहा है बाएं से शुरू होने वाले प्रत्येक दूसरे को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। ठीक है, में शब्द बाएं से शुरू होने वाले प्रत्येक दूसरे अक्षर को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, बाकी सभी छोटे अक्षरों में लिखे गए हैं। ठीक है, इस प्रकार गठित नया शब्द व्युत्क्रमित किया जाता है, तो दाएं से दूसरे के बाएं नवा क्या होगा। देखो व्युत्क्रम में लिखोगे तो ए से लेकर एम तक आओगे, ए से एम तक आओगे। इसने कहा कि तो दाएं से दूसरे अक्षर के बाएं नवा,
तो दाएं से दूसरे के बाएं 9 आओगे तो 9 2 11, 11 एम से चाहिए है, किधर से, एम से 11th लेटर चाहिए है। एम की तरफ से 11वां अक्षर देख लो कौन सा आ रहा है। ठीक, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ रहा है ए। ठीक है, ए आ रहा है। ठीक, ए आ रहा है, कौन सा आ रहा है, ए। ठीक, ए आ रहा है। अब देखो इसमें ए एक का ही दिया है तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, मान लो कहीं कैपिटल ए भी दे रखा होता तो हमारी मजबूरी थी चेंज करनी इसको, है ना। तो कह रहा है कि शब्द के बाएं छोर से दूसरा बड़े अक्षर में लिखा गया, इसका मतलब कि हर दूसरा अक्षर मतलब सम संख्या वाला बड़े में लिखा गया तो विषम संख्या वाला छोटा होगा, तो विषम संख्या वाला छोटा होगा अगर, तो 11वां नंबर जो होगा वो विषम का है, तो विषम पे छोटा लेटर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर ये दो दो ऑप्शन मर्ज करके दे दे तो फिर थोड़ा सा सोचने पर मजबूर होंगे हम लोग, है ना। ठीक भाई, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, देखते हैं भाई क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 11 में। कह रहा है कि ये एक अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला दी गई, इसने कह रहा है बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षरों में लिख दिया जाता है। अगर बी से शुरू करते हुए हर एक दूसरा अक्षर लिखेंगे तो इसका मतलब बी 2 पे आता है, फिर 4 वाला होगा, फिर 6 वाला, 8 वाला, 10 वाला। इसका मतलब कि जो सम स्थान पर आएगा, कहाँ आएगा, जो सम स्थान पर आएगा, ठीक है, सम स्थान पर आएगा वो अक्षर कैसा होगा, वो अक्षर छोटा होगा, वो अक्षर कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक, तो पूछ रहा है इसको, तो जब इसमें लिखेंगे तो देखो सी विषम पे आ रहा है तो सी बड़ा होगा, फिर ओ है तो ये ओ भी बड़ा होगा, फिर एन स्मॉल होगा, फिर एस बड़ा होगा, फिर यू भी बड़ा होगा, और आई 9 पे आता है तो आई भी बड़ा होगा, फिर टी 20 पे आता है टी स्मॉल होगा, उसके बाद फिर ए 1 पे आता है विषम है तो ए बड़ा होगा। ठीक है ना, ए बड़ा हो जाएगा। फिर आई आता है तो फिर आई कैपिटल हो जाएगा, आई कैपिटल हो जाएगा, ओ फिर ओ कैपिटल हो जाएगा, और एन स्मॉल हो जाएगा। ये ऐसा बनेगा, देख लो भाई। ठीक है, कि इसमें जो सम स्थानों पर आ रहे हैं इवन प्लेस पर, देख सकते हो ये 14 पे आएगा, और उसके बाद सीधे आओगे तो देखोगे ये 20 पे आएगा, और फिर आओगे तो सीधे ये 14 पे आएगा, है ना। इनकी प्लेस वैल्यू देखो तो 3 है, फिर 15 है, फिर 19 है, फिर 21 है, फिर 9 है, उसके बाद 1 है, 9 है और 15 है। ठीक है, तो देखो ये स्थित कहाँ बन रही है, सी ओ एन, सी कैपिटल ओ, फिर एन है, फिर एस यू आई, ठीक है, टी स्मॉल, फिर ए कैपिटल, टी स्मॉल, आई कैपिटल और एन। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये शब्द के पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर से दूसरे के दाएं और पांचवा होगा। कह रहा कौन सा बाएं छोर से दूसरे के दाएं और पांचवा होगा, बाएं से दूसरे, बाएं से दूसरे के दाहिने पांचवा। ठीक है, बाएं से दूसरे के दाहिने पांचवा कितना हो जाएगा, बाएं से सातवां, बाएं से कहाँ हो जाएगा, सातवां। ठीक है, कौन सा बाएं छोर से दूसरे के दाईं ओर पांचवा होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ठीक बाएं से सातवां, बाएं से सातवां मतलब 1 2 3 4 5 6 7, टी आएगा, टी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने कहा कि पहले आधे भाग को उल्टा लिखेंगे। ठीक है, तो टोटल 10 हैं तो पहले 5 बदलेंगे। ठीक है, यहाँ एल तक बदल जाएगा तो पीछे वाला बदलेगा, है नहीं, बदलेगा नहीं, तो इसका टी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका टी राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर क्या कह रहा है कि कितने में ऐसे कितने सात हैं जिनके प्रत्येक ठीक पहले 8 या 9 है, मतलब 7 से पहले 8 होना चाहिए या 7 से पहले 9 होना चाहिए, ऐसे कितने सात हैं जिन्हें, परंतु ठीक बाद में 2 5 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब समझो 87 और सॉरी 7 जिनमें पहले ठीक 8 या 9 होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ 9 होना चाहिए। 87 97 ढूंढो कहाँ पे है, 87 यहाँ है, ठीक है, और 97 यहाँ है, और देखते हैं 87 यहाँ है, 97 यहाँ है, 87 यहाँ है, और 87 यहाँ है। पीछे कह रहा है 2 5 नहीं होना चाहिए, 2 5 यहाँ नहीं है। ठीक है, यहाँ आ जाओ तो 2 5 यहाँ भी नहीं है, पीछे की तरफ आ जाओ तो 2 5 यहाँ है, इसको छोड़ दो। ठीक है, फिर देखो 2 5 यहाँ नहीं है, और देखो 2 5 यहाँ नहीं है, और पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ है, इसको भी छोड़ दो। ठीक है, तो कुल कितने मिल गए हमें, 1 2, फिर क्या मिल गया 3, और एक मिल गया कितने, 4। ठीक है, कितने मिल गए हमें, 4 मिल गए। ठीक, तो कितने मिल गए, 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, 13 का। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ, 14 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या दिया गया है।
ये अनुक्रम दिया गया। सभी विषम संख्याओं में 3 की वृद्धि की जाती, सम संख्याओं में से 3 घटाया जाता है। कह रहा है कि मैं सभी विषम संख्याओं में 3 की वृद्धि, विषम में 3 की वृद्धि और सम संख्याओं में से क्या करना है, 3 घटा देना। सम पहली है, 3 घटाओगे तो एक आएगा, 5 में 3 विषम में वृद्धि करोगे 8 हो जाएगा, फिर सम में से 3 घटाओगे 3 आएगा, और है ना, ठीक है, सम में से 3 घटा दोगे 3 आएगा, फिर सम में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा 5, विषम में 3 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 4, यहाँ से फिर देखो विषम में 3 जोड़ोगे तो कितना 6, 6, फिर 3 घटाओगे कितना 1, फिर कितना 8, फिर कितना घटा दोगे 3 यहाँ से, फिर 3 घटाओगे तो कितना 5, 5, और ये कितना हो जाएगा 3, 1, 4, ठीक है। फिर सभी है ना घटाया जाता है, अब एक बार चेक कर लो इसको। 4 सम संख्या में से क्या करना है, 3 3 घटाना, सम यहाँ है, सम यहाँ, सम यहाँ है, और सम यहाँ है, सम यहाँ, सम ये सम संख्याएं हैं। 4 से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 4 से 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1, फिर यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 5, यहाँ कितना आ जाएगा 1, ठीक है, फिर यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 5, ठीक है। अब इसमें जोड़ दो भाई, 5 3 कितना 8, ठीक है, 1 3 कितना 4, 3 3 6, 6 8, पीछे चले जाओ तो 4, टोटल कितना मिल गया 1 8 3, ठीक है, 5 4 डबल 6, फिर 1 8 3 और डबल 5 4, ठीक। फिर इसको आरोही क्रम में लगाया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। फिर कह रहा है कि तो दाएं से चौथा अंक कौन सा होगा, दाएं से चौथा, ठीक, देखो इधर, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 ही है, 4 4 8 4 12 13, ठीक। कह रहा है दाहिने से कौन सा चाहिए, चौथा चाहिए, 1 2 3 4, यहाँ पे जो आएगा, ये तो बोला है कि दाएं से चौथा अंक बताओ कौन सा होगा। देखो कुछ नहीं है, जब तुम आरोही क्रम में लगाओगे तो सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आएगी, और सबसे छोटी अगर सबसे पहले आएगी तो उधर छोड़ दो, सबसे बड़ी कहाँ आएगी, आखिर में आएगी। सबसे बड़ी इनमें कौन है, 8 है, देखो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है, 2 बार 8 आया। उसके बाद देखो 7 है, नीचे 6 है, 6 कितनी बार है, तो 6 2 बार है, 6 यहाँ 6 यहाँ, 6 आ जाएगा हमारा आंसर, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यही राइट आंसर होगा दूसरा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 आ जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को व्युत्क्रमित किया जाता है तो एस की दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला को व्युत्क्रमित कर दिया जाए, जेड से लेकर के कहां तक लिख दिया जाए, ए तक, तो कह रहा है एस की दाईं ओर, मतलब समझो एस के दाहिने कौन सा होगा, ठीक है, तो एस के दाहिने, देखो यहाँ पे एक चीज समझिएगा आप लोग, ठीक, देखो एस का प्लेस अगर तुम देखोगे इधर से कितना होगा 19, 19 होगा, और तुम इधर से देखोगे तो एस का प्लेस कितना हो जाएगा, ठीक है। तो एस का प्लेस अगर है ना कौन सा अक्षर होगा, तो एस का प्लेस अगर तुम इधर से देखो तो कितना हो जाएगा, तो इसको 27 से घटाओगे 19, भाई जेड की तरफ से बोल रहा है तो इधर से 19 आ गया, ठीक है। तो अगर ऐसे नॉर्मली भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कि अगर तो एस की दाईं ओर, एस की दाईं ओर मतलब पीछे जाएंगे, कितना चाहिए 8वां अक्षर चाहिए है, तो घटा दो इसी में से 11 आ जाएगा के, नॉर्मली निकाल लो इधर ही से, चाहो तो इधर से भी गिन सकते हैं, पर ये ऐसे ही आ जाएगा के आ जाएगा, ठीक है। सीधे घटा दो 19 में से कितना 8, 8वां पूछ रहा है ना। जब हम इधर से देखो यहाँ पे एस इधर कहीं मौजूद होगा, तो इधर से देखोगे तो इधर, क्योंकि इसके दाहिने जाएंगे तो इधर ही जाएंगे ना, तो इधर से जो एस का स्थान होगा वो एक्चुअल में 19 होगा ए की तरफ से, इधर ही चले जाना, घटा देना 8 इसमें 11 अक्षर कौन सा आ जाएगा, के आ जाएगा। तो आज की क्लास के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। थैंक यू। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि जो 15 15 15 के 3 सेट इधर सॉल्व किए गए, इन 45 क्वेश्चन में आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।